को स्टार्ट करने से पहले अगर उन्होंने इसके पहले वाले एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो हाँ देख लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके साथ ही हाँ तुम्हें मजा भी आने वाला है। तो इसलिए अब तक अगर नहीं देखे हो तो हाँ देख लेना और उसका लिंक सेक्शन तुम लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल सकता है, या फिर तुम लोग जा सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में, उधर जाकर तुम लोग इसके सारे एपिसोड देख सकते हो, यानी इसका सीजन 1 भी देख सकते हो। तो इसीलिए अब तक अगर नहीं देखे हो तो हाँ देख लेना। तो इधर एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखा चले ओनो को, जहाँ पर ओनो अपने हॉस्टल से स्कूल की तरफ आ रहा होता है और उसके बाद ही वो सुनता है, यानी इधर जो सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि अकेडमी की तरफ आ रहे होते हैं वो लोग बातें कर रहे थे अपने पेरेंट्स के बारे में, यानी आज उन लोगों का पेरेंट्स मीटिंग होने वाला है। इसके बाद ही ओनो इस बात को सुन लेता है और उसके बाद उसे याद आ जाता है, यानी उन लोगों के जो टीचर है उन्होंने इस बात को कही थी। वेल इसके बाद ओनो सोचता है उसके तो मामले इधर नहीं आ सकते। वेल इसके बाद हमें दिखा जाता है कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि ओनो से बातें करते हैं, यानी वो लोग बोलते हैं वैसे ओनो क्या आज तुम्हारा मम्मी पापा आने वाले हैं, और उसके बाद ओनो कहता है नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और उसके साथ ही हाँ मैं थोड़ा फ्री टाइप का हूँ। और उसको सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं और उसके बाद वो लोग सोचते हैं शायद से ओनो बहुत ही ज्यादा ही आराम का लाइफ जीता है, यानी ओनो की मॉम डैड ओनो के लिए चिंता ही नहीं करते हैं और ओनो इधर बहुत ज्यादा मस्ती करता है। वेल इसके बाद दिखा जाता है इधर जाती है आकाशिया और उसके बाद वो कहती है से ओनो क्या आज तुम्हारे मम्मी पापा आने वाले हैं, और इसको सुनकर ओनो बहुत सारे प्रॉब्लम में आ जाता है, यानी आकाशिया भी जानती है इस बारे में, यानी ओनो के बारे में, लेकिन इसके बाद भी आकाशिया ये सब बोल रही है। तो इसलिए ओनो सोचता है शायद से आकाशिया उसके मम्मी और पापा के आगे अच्छा होना चाहती है, ताकि हाँ जो उन लोगों का शादी है वो फिक्स हो जाए। ऐसे हाँ इधर आकाशिया यही सोच रही थी। वेल इसके बारे में दिखा जाता है इधर आकाशिया और ओनो एक साथ बातें करते हैं के बाद सीन आ जाता है अकेडमी में, जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे, यानी वो सारे मॉन्स्टर होते हैं जो कि आए थे इंसानों का गेटअप लेके, क्योंकि तुम लोग जानते ही हो इस अकेडमी का रूल। इसके बाद हमें दिखा सकते क्लासरूम में, जहाँ पर ओनो और आकाश से एक साथ देख रहे होते हैं बाकी सबके पेरेंट्स को, और उसके बाद वो देखते हैं साइजो को, जहाँ पर साइजो किसी के लिए वेट कर रहा होता है, और उसके बाद वो लोग बोलते हैं क्या साइजो तुम अपने मम्मी पापा के लिए वेट कर रहे हो, और उसके बाद साइजो इधर कुछ भी नहीं बोलता है, और उसके बाद इधर साइजो के भी मम्मी पापा आ जाते हैं और उसको देखकर साइजो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। इसको देखकर ओनो और आकाशिया वो दोनों हैप्पी फील करते हैं, यानी साइजो से लड़का अपने मम्मी पापा से इतना ज्यादा प्यार करता है, जो कि हाँ ये अच्छा ही बात था। वेल इसके बाद हमें दिखा जाता है ओनो और आकाशिया इधर एक साथ बातें करते हैं, जहाँ पर ओनो कहता है वैसे आकाशिया तुम्हारे मम्मी और पापा का क्या, और इसके बाद आकाशिया कहती है नहीं, और इसके बाद आकाशिया कहती है जो उसके मम्मी पापा है वो कभी भी ऐसे नहीं आए, यानी स्कूल में नहीं आते हैं। इसलिए आकाशिया सोचती है वो अपने बहन के पास से चली जाएगी, यानी एक तरफ से आकाशिया कोकोआ का पेरेंट्स है, तो इसलिए वो सोचते हैं ये सब। और इसके बाद में दिखा जाता है इधर कहीं से आ जाती है कोकोआ, और उसके बाद वो ओनो के ऊपर एक हथौड़ा मार देती है, और इसको देखकर आकाशिया बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद में दिखा जाता है एक और हिस्सा रूम में, जहाँ पर ओनो जो अपना खम होता है उसे अच्छा कर रहा होता है, और उसके बाद आकाशिया कहती है वैसे क्या ओनो ज्यादा ही जोर का लग गया, और उसके बाद ओनो कहता है नहीं जो तुम बोल रही थी वो स्टार्ट करो, यानी गाने जो तुम अपने मम्मी पापा के बारे में बोल रही थी उसको कहो। और उसके बाद आकाशिया कहती है बहुत ही ज्यादा चौथे से ही जो उसके मॉम डैड है वो कभी भी स्कूल पे नहीं आए, यानी अब तक नहीं आए, इसके कारण और इसलिए आकाशिया चौथे से ही दूसरों को देखते ही आ रही है, इसलिए आज आकाशिया का हाल ऐसा है। और इसको सुनकर ओनो बोलते नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, यानी आज के दिन में ओनो और आकाशिया दोनों एक ही कंडीशन में, यानी दोनों के मॉम डैड नहीं आने वाले। पहले इसके बाद वो दोनों की तरफ देखते हैं और ऐसे जो लोगों का प्यार था वो ट्रिगर हो जाता है। इसके बाद वो दोनों किस करने के लिए अपना जो मुंह होता है वो आगे बढ़ा ही देते हैं, लेकिन जो आकाशिया होती है वो किस करने के लिए नहीं आई थी, यानी वो ओनो के गले में काट देती है, यानी खून चूसने लग जाती है। लेकिन इसी बीच हमें दिखा जाता है क्या होती है वो उन लोग के बहुत ज्यादा पास आ जाती है अचानक से, और इसको देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा ही डर जाते हैं। इसके बाद आकाशिया यूकी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, और उसके बाद यूकी आकाशिया को चमा देती है। तो देखकर ओनो बोलता है यूकी तुम ये सब क्या कर रही हो, और उसके बाद यूकी कहती है इधर उसके मदर भी है, और उसको सुनकर कहता है लेकिन ये कैसे हो सकता है, यानी कहाँ है। और उसके बाद ओनो देख लेता है एक टेबल के पीछे जो यूकी की मॉम होती है वो चुपकर ये सब देख रही होती है, जहाँ पर यूकी कहती है उसकी मॉम इधर बहुत टाइम से है। और इसको सुनकर ओनो थोड़ा डर जाता है, यानी हाँ इधर आकाशिया और ओनो क्या करने वाले थे शायद से देख लिया होगा। इसके बारे में दिखा सकते जो यूकी होती है वो डायरेक्टली कहती है ओनो की तरफ दिखाते हुए मॉम को देखो ये ही मेरा बॉयफ्रेंड है। और इसको सुनकर ओनो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, और उसके बाद ओनो कहता है लेकिन यूकी तुम ये सब क्या कर रही हो। और उसके बाद में दिखा रहा है यूकी ओनो के पास आ जाती है, और उसके बाद वो ओनो को पकड़ लेती है, और उसके बाद जो यूकी की मॉम होती है वो एक्सेप्ट कर लेती है, यानी ठीक है। और उसके बाद जो यूकी होती है वो ओनो को कहती है और तुम इसे थोड़ा टाइम के लिए मैनेज कर लो, यानी मैं जो तुम्हें बोल रही हूँ उसे सुन लो, ये सब अपने मॉम के लिए कर रही हो। और उसके बाद ओनो भी मान जाता है, और उसके बाद जो की मॉम होती है वो कहती है तुम्हारा नाम है तिसुगने है ना,
तुमसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और उसके बाद ही देखता है यूकी की मॉम को, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। वैसे जो इधर आकाशिया होती है वो तो इधर बहुत ज्यादा जेलस होती है और उसके साथ गुस्से में भी, लेकिन इसके बाद वो सोचते हैं हाँ ओनो ऐसा ही है, यानी ओनो इस हालत में क्या कर सकता है। वेल इसके बाद ही जो यूकी की मॉम होती है वो आकाशिया के पास आ जाती है और उसके बाद वो कहती है वैसे ये लड़की कौन है। और इसके बाद यूकी कहती है ये एक स्टॉकर है, यानी ये हमेशा ओनो को स्टॉक करती है और उसके साथ ही ये हमेशा ओनो के साथ संबंध बनाना चाहती है। एक तरफ से ये बहुत ज्यादा गंदी लड़की है। वेल इसको सुनकर आकाशिया बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन इसके बाद वो लोग देखते हैं इधर एक कोई आ गई है जो कि होते कुरुमो। और उसके बाद कुरुमो ओनो के बहुत ज्यादा पास आ जाती है, यानी ओनो को हक कर लेती है। और उसके बाद वो कहती है अपने मदर से, यानी इधर कुरुमो का मदर भी आ जाती है। और उसके बाद कुरुमो कहती है ओनो को यही मेरा फियांसी है, यानी इनसे मैं शादी करने वाली हूँ। और उसके बाद ही ओनो और आकाशिया वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, यानी वो दोनों सोचते हैं इधर ये सब क्या चल रहा है। इसके बाद ही जो कुरुमो की मॉम होती है वो ओनो को अपने पास ला देती है, यानी ओनो का जो मुंह होता है वो अपने उसमें लगा देती है। और उसके बाद वो कहती है एक्सपीरियंस की कमी है, यानी तुमने कुरुमो के साथ कुछ भी नहीं किया लेकिन तुम कर सकते हो, यानी मैं परमिशन दे देती हूँ, तुम कुरुमो के साथ वो सब कर सकते हो। यानी हाँ तुम लोग समझ ही गए होगे, और अगर नहीं समझे हो तो कोई बात नहीं है, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करने वाला। जो इधर ओनो होता है वो कुरुमो के मॉम का वो सोचते हैं तो कुरुमो से भी ज्यादा अच्छा है। खैर जो भी हो, इसके बाद हमें दिखा जाता है मतलब वो लोग देखते हैं इधर यूकारी भी आ जाती है अपने मॉम डैड को लेकर। और उसके बाद इधर रूबी भी आ जाती है। और उसके बाद ही रूबी यूकारी के मॉम डैड को देखकर बहुत ही ज्यादा ही हैप्पी हो जाती है, यानी वो सोचती है बड़ी बड़ी विच कि ऐसे उन लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं, तो इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। दूसरी तरफ तो कुछ और ही हो रहा था। वेल इसके बाद ही कुरुमो की मॉम होती है वो यूकी की मॉम को देख लेती है और उसके बाद ही उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। यानी जो कुरुमो की मॉम होती है वो बहुत से गुस्से में आ जाती है और उसके बाद वो कहती है तुम इधर कैसे आए। इसके बाद इधर टीचर भी आ जाती है और उसके बाद वो कहती है इसके बाद वाला क्लास पीई स्टेज में होने वाला है, तो इसलिए सब लोग उधर चले जाओ। और उसके बाद एक एक करके पेरेंट्स इधर से चले जाते हैं। और इसके बाद ही कुरुमो की मॉम आमने सामने आ जाते हैं, यानी एक साथ ही आ जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों के बीच में मुक्की होता है, जो कि हाँ इसको देखकर तुम लोग समझ सकते हो वो दोनों से कितना ज्यादा ही या फिर हाँ इधर वो दोनों फाइट करना चाहते थे। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है उन दोनों के जाने के बाद कुरुमो और यूकी वो दोनों ही ओनो के पास आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों ही बोलते हैं उन दोनों को ही ओनो चाहिए, यानी ओनो उन लोगों का लवर बन जाए। जहाँ पर ओनो सोचता है वो क्या कर सकता है और इधर आकाशिया को भी चुप ही रहना पड़ता है, क्योंकि हाँ इधर आकाशिया भी क्या कर सकती है। वेल इसके बाद वो लोग चले जाते हैं अपने पीई स्टेज में या फिर पीई क्लास में। और उसके बाद वो लोग एक साथ और इसके बाद वो लोग अचरगे से टेनिस खेलते हैं। लेकिन इसी बीच जो कुरुमो की और यूकी की मॉम होती है वो दोनों ही दोनों को जंगल में बहुत जोर से बुलाती है और उसके कारण वो दोनों ही चले जाते हैं। और उसके बाद ही जो कुरुमो की मॉम होती है वो कहती है तुम ओनो को चाहती हो ना। और उसके बाद ही कुरुमो कहती है हाँ। और उसके बाद ही कुरुमो की मॉम बोलती है तो इसलिए तुम ओनो के साथ वो करो। यानी गाइस वो तो सब लोग जानते ही है, या फिर नहीं जानते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा बात है, लेकिन मैं जानता हूँ, तो इसलिए यार तुम लोग मुझे क्या कहना चाहते हो कमेंट में जरूर बता देना। जो व्यूअर्स के बारे में लिखा जाता है उसके बाद ही हमेशा ओनो तुम्हारी हो जाएगी और इसके बाद कोई भी कंपटीशन ही नहीं रहेगा। और इसके बाद ही कुरुमो होती है वो बहुत ही ज्यादा हिदर जाते हैं, यानी शॉक्ड हो जाते हैं। और उसके बारे में वो कहती है लेकिन ये कैसे हो सकता है, यानी ओनो एक स्टूडेंट है और उसके साथ ही अब के टाइम पर ऐसा नहीं करना चाहता। और उसके बाद ही कुरुमो की मॉम बोलते नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम्हें वो करना ही होगा ओनो के साथ। उसके बाद सीन आ जाता है यूकी की मॉम को, जहाँ पर यूकी की मॉम बोलती है कि तुम ओनो को जमा दो। और इसको सुनकर यूकी कहती है नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती, यानी वो ओनो को जमा नहीं सकती है, क्योंकि उसने ओनो को कहा था वो ओनो को कभी नहीं जमाएगी, तो इसके कारण ऐसा नहीं हो सकता। और उसके बाद यूकी की मॉम कहती है ओनो को चाहते हो तो इसके कारण ही हम जैसे प्यार देते हैं, नो वुमेन कैसे प्यार देती है तुम जानते हो, तो इसके कारण उसे जमा दो ताकि वो कहीं पर भी ना जा पाए, यानी हमेशा के लिए वो तुम्हारी बन जाए। और उसके बाद यूकी इस बात को सोचती है और वो एग्री कर लेती है। और दूसरी तरफ जो कुरुमो होती है वो भी एग्री कर लेती है, यानी कुरुमो ओनो के साथ वो करने वाली है, इधर यूकी ओनो को जमाने वाली है, यानी ओनो का तो शायद से बुरा हो सकता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तो उन दोनों की मॉम होती है वो एक साथ ही हंसने लगते हैं, यानी वो लोग सोचते हैं वो लोग जीत गए हैं। वेल इसके बाद सीन आ जाता है ग्राउंड में, जहाँ पर ओनो अब भी खेल रहा होता है। और उसी बीच जो यूकी होती है वो ओनो को बुलाती है जंगल में। और उसके बाद ओनो चला जाता है यूकी के पास। और उसके बाद वो देखता है जो यूकी है वो कुछ और ही मूड में होती है। और इसको देखकर ओनो कहता है ये तुम क्या कर रही हो। और उसके बाद यूकी ओनो को जमा देती है, लेकिन इसी बीच इधर कुरुमो और आकाशिया भी आ जाते हैं। और उसके बाद वो यूकी से कहते हैं यूकी तुम ये सब क्या कर रही हो, जहाँ पर हाँ इधर यूकी बस ओनो के बारे में सोच रही होती है। वेल इसके बाद इधर यूकारी आ जाते हैं, जहाँ पर यूकारी एक केटल से
गर्म पानी ओनो के ऊपर डाल देती है और इसके कारण ओनो इधर फ्रीज से अच्छा हो जाता है। इसके बाद जो कुरुमो होती है वो ओनो के पास आती है और उसके बाद वो ओनो का वो छूने लगती है, जो कि यहाँ मैं इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद इसको देखकर जो बाकी सारी लड़कियां होती है वो लोग सोचने लग जाते हैं ये कुरुमो क्या करी है, और इसके बाद कुरुमो ओनो का हाथ लेकर उधर लगा देती है, यानी अपने सेक्स में लगा देती है। और इसके बाद वो कहती है चलो हम दोनों एक साथ कर ले ताकि हम दोनों एक ही बन जाए। जहाँ पर ओनो कहता है नहीं वो ये सब नहीं कर सकता है, लेकिन इसके बाद भी कुरुमो ओनो को किस करने के लिए अपना मुंह आगे बढ़ा देती है और उसके बाद ही इधर वो ओनो को किस कर ही देती है। लेकिन जो युकारी होती है वो अपने मैजिक के यूज से कुरुमो को रोक लेती है और उसके बारे में दिखा चला है। इधर कुरुमो की मॉम भी होती है जो कि इसको देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। खैर जो भी हो इसके बारे वो दोनों ही देखते हैं, यानी यूकी की मॉम भी ये सब देख रही होती है और उसके बारे वो दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वाल इसके बाद सीन आ जाता है क्लासरूम में और इधर नेको मैम टाइम पर यूकी को सवाल पूछती है, जहाँ पर यूकी ये सब नहीं कह पाती है, यानी यूकी आंसर नहीं दे पाती है और इसको देखकर जो कुरुमो की मॉम होती है वो हैप्पी हो जाती है। लेकिन इसके बाद ही नेको को एक सवाल पूछती है जहाँ पर कुरुमो भी इस सवाल का आंसर नहीं दे पाती है, तो इसके कारण हो जाती है। यानी हाँ गाइस, इन दोनों के बीच में इधर बहुत ही ज्यादा ही कंट्रोवर्सी चल रहा है। वेल इसके बारे में क्या चला है, तो कुरुमो की मॉम होती है वो आगे आ जाती है और इसको देखकर जो यूकी की मॉम होती है वो कुरुमो की मॉम से थोड़ा और आगे जाती है। ऐसे वो दोनों कंपटीशन करते करते आ जाते हैं नेको के पास, यानी नेको मैम के बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं और उसको देखकर मैम सोचती है ये सब क्या कर रहे हैं, यानी क्या ये अंधे है। वेल इसके बाद हमें दिखा चला है टाइम पर हमें दिखा चला न्यूटन को, जहाँ पर हाँ न्यूटन के बाद हमें दिखा चला है तो यूकी होती है वो अपना एक बुक उठा देती है, यानी वो पढ़ने के लिए खड़ी हो जाती है। लेकिन इसके बाद वो गाना गाती है और इधर वो अपने लव स्टोरी के बारे में गाना गाते हैं और इसको सुनकर जो बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद इधर यूकी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और उसके कारण इधर स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है और ऐसे जो बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं वो गाने के अंत में जम जाते हैं। उसके बाद टाइम था कुरुमो का, जहाँ पर कुरुमो भी अपना बुक लेकर खड़ी हो जाते हैं और उसके बाद ही वो भी अपना गाना गाना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर जो उसका गाना था वो बहुत ज्यादा सैड था, यानी सैड लव स्टोरी का गाना तुम बोल सकते हो। ऐसे कुरुमो का गाना थोड़ा गंदा भी था, लेकिन जो भी हो वो दोनों बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से गाते हैं। कुरुमो का गाना सुनकर जो बाकी सारे लोग फ्रीज हो गए थे वो लोग भी अच्छे हालत में आ जाते हैं। ऐसे जो उनका क्लास था वो खत्म हो जाता है। क्लास खत्म होने के बाद ही हमें दिखा से जो यूकी की मॉम और कुरुमो की मॉम होती है वो डायरेक्टली ओनो को कहती है ओनो चलो हम लोग लंच करने चले, और इधर वो दोनों एक साथ ही ये कहते हैं तो इसलिए इधर वो दोनों फिर से आमने सामने आ जाते हैं और उसके बाद ही वो लोग सोचने लग जाते हैं कौन ओनो को ले जाएगा अपने साथ लंच करने के लिए। वेल इसके बाद ही वो दोनों इधर फिर से झगड़ा करते हैं और आखिर में भी दिखा से इधर वो दोनों ही ओनो को ले जाते हैं एक साथ ही लंच करने के लिए, यानी वो लोग एक साथ ही लंच करते हैं। ऐसे इससे ओनो कुरुमो और यूकी वो तीनों ही बहुत ज्यादा नाराज थे, लेकिन वो लोग क्या कर सकते हैं, यानी अपने मॉम के आगे किसके चलती है। इसके बाद जो कुरुमो की मॉम होती है वो अपना बातें स्टार्ट कर देती है, जहाँ वो कहती है जो तुम्हारा एंगेजमेंट होने वाला है ये बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, यानी मैं इसके लिए रेडी हो गई हूँ। और उसके बाद जो यूकी की मॉम होती है वो भी अपने शादी के बारे में बातें करती है, अपनी बेटी और ओनो के शादी के बारे में बातें करती है। इसको सुनकर वो दोनों फिर से आ चले झगड़े में और उसके बाद ही यूकी की मॉम कहती है नहीं ऐसा नहीं होगा, यानी जो ओनो का शादी है वो मेरी बेटी से ही होगा क्योंकि वो मेरी बेटी को पसंद करता है, यानी वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। और उसके बाद ही कुरुमो की मॉम कहती है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, यानी ओनो मेरी लड़की को यानी कुरुमो मतलब चाहता है वो मेरी बेटी का फियांसी है, तो इसलिए हाँ ऐसा नहीं होगा, यानी ओनो का शादी तो कुरुमो से होने वाला है। और उसके बारे में लिखा से जो कुरुमो होती है वो फंस जाती है और उसके बाद वो कहती है यहाँ सब बात नहीं है, यानी ये मैंने झूठ बोल डाला था। और उसके बाद जो कुरुमो की मॉम होती है वो बहुत से गुस्सा हो जाती है और उसके बाद यूकी की मॉम कहती है क्या नहीं जानते किसे कहते हैं, उनसे हस्बैंड को कहते हैं, इसे लवर्स नहीं कहते हैं, इसलिए ओनो का ही पति बनेगा। और उसके बाद इधर कुरुमो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होने वाला। और उसके बाद वो दोनों आ जाते हैं अब हाथापाई में, यानी बहुत हो गया बातें, अब करते हैं पावर से मुलाकातें। और उसके बाद ही वो दोनों आ जाते पावर में और यहाँ इधर बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जहाँ पर ये फाइट बहुत ज्यादा घमासान होने वाला था। पर इसके बाद कुरुमो और यूकी वो दोनों इस फाइट को रोकने के लिए बहुत ज्यादा कहते हैं, लेकिन ये फाइट रुकने वाला नहीं था, यानी उन दोनों के मदद अब रुकने वाले नहीं थे। वेल इसके बाद उन दोनों का जो फाइट होता है इसके कारण इधर एक एक्सप्लोजन होता है और उसके बाद फाइट लेकर यूकी और कुरुमो अपने मॉम के पास चले जाते हैं। और उसके बाद वो दोनों ही अपने मॉम को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों ही अपनी बेटियों को दूर फेंक देते हैं और बोलते हैं बाहर में चाहे बेटियां हम दोनों लड़ेंगे। और उसके बाद वो दोनों फिर से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों आमने सामने आकर लड़ने लग जाते हैं, यानी वो दोनों ही दोनों को पहले से ही जानते थे, यानी जब अपने स्कूल लाइफ में थे तब
स्कूल में एक बहुत ज्यादा पॉपुलर लड़का था जो कि बहुत ज्यादा सुंदर हुआ करता था और इसके बाद ही वो दोनों ही उसी लड़के के पीछे थे, यानी उस लड़के को पसंद करते थे। लेकिन इसके बाद ही दिखा चले जो वो लड़का होता है वो पहले से एक लड़की के साथ होता है, यानी रिलेशनशिप में होता है। वेल इसके बाद कुरुमो और युकी की मॉम एक साथ ही उस लड़के के पास जाकर साथ गंदा गंदा काम करने लग जाते हैं, यानी मस्ती देने लग जाते हैं, जहाँ पर जो वो लड़का होता है वो इधर से चला जाता है। यानी वो ये सब नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके पास पहले से गर्लफ्रेंड है। इस बात को वो लोग नहीं समझ पाते हैं, यानी कुरुमो की मॉम युकी की मॉम एक साथ ही दोनों ही सोचते हैं, वो दोनों ही सोचते हैं, यानी युकी की मॉम सोचती है कुरुमो के मॉम के कारण ही लड़का उसके पास नहीं आया, और उसके बाद कुरुमो की मॉम सोचती है युकी की मॉम के कारण ही वो लड़का उसके पति नहीं बन पाया। उसके कारण ही उन लोगों के बीच में ये फाइट था तब से स्टार्ट हो गया था, और उसके बाद ये फाइट अब तक चल रहा है। यानी वो दोनों से बहुत ज्यादा गुस्सा थे। इसके बाद वो दोनों एक साथ ही बहस करने लग जाते हैं, और उसके बाद वो दोनों फिर से आ जाते अपने तफाई में, जहां पर जो युकी की मॉम होती है वो एक स्नोमैन को उठा लेती है अटैक करने के लिए, और इधर जो कुरुमो की मॉम होती है वो अपने उससे अटैक करती है, यानी अपने उन दोनों से अटैक करती है। जो कि ये गाइस मुझे बहुत ज्यादा अलग लगा। नहीं गाइस तुम लोग क्या ही कह सकते हो। खैर जो भी हो, इसके कारण इधर एक्सप्लोजन होता है, जहां पर इसकी वेब के कारण जो ओनो होता है वो गासिया के पास आ जाता है, और इसी बीच युकी और कुरुमो के मॉम के ऊपर। और हाँ, इधर ओनो का जो पॉइजन था वो भी बहुत ज्यादा गंदा था, यानी ओनो उन दोनों को एक साथ ही मजा दे देता है। और वैसे इसको पाकर वो दोनों भी हैप्पी थे। गाइस तुम लोग क्या कहना चाहते हो और युकी की मॉम को मुझे बता देना, क्योंकि गाइस मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, तो इसलिए हाँ बता देना। इसके बाद हम दिखा सकते शाम को जहाँ पर जो युकारी के मॉम डैड होते हैं, युकारी के डैड इन सबको अपने मैजिक से ठीक कर देते हैं, यानी अपने मैजिक से सब कुछ सेटल कर देते हैं। इसके बाद हमें दिखा सकते इधर सब लोग हैप्पी होते हैं, और इसी बीच इधर कहीं से आ जाते साइजो अपने मॉम डैड के साथ। इसके बाद हमें दिखा सकते जो साइजो का डैड होता है वो टकला होता है, यानी बाला होता है, और वो अपने वाइफ के साथ जाने लगता है। जहाँ पर इसी बीच कुरुमो और युकी की मॉम होती है, वो साइजो के डैड का जो नेम है उसे सुनकर सोच लेते हैं, यानी जान लेते हैं यही है कोमिया, यानी वही पॉपुलर लड़का जो कि उनके स्कूल में बहुत ही ज्यादा ही सुंदर था। लेकिन वो तब से क्या हो गया, यानी वो टकला हो गया और उसके साथ वो मोटा हो गया है, यानी ये क्या है। और इसको देखकर वो दोनों बहुत सारे डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, और उसके बाद वो दोनों अपने बेटियों के पास जाकर बोलने लग जाते हैं उसे भूल जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हें इससे भी ज्यादा अच्छा लड़का मिल जाएगा शायद से। हाँ, इधर वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा ही डरे हुए थे, और इसके साथ ही इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। यानी इस एपिसोड का एंडिंग में ओनो और अगासिया बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, जहाँ पर हाँ इधर किस होने वाला होता है। लेकिन इसके बाद भी जो अगासिया होती है वो ओनो के चूसती है, और ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग का एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड बहुत ज्यादा फनी था, यानी गाइस मैंने जितना सोचा था उससे भी बहुत ज्यादा फनी था, मतलब क्या ही कह सकता हूँ। जो भी बाकी सारा काम है तुम्हारा, यानी इस वीडियो को लाइक एंड उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, ये तुम्हारा काम है, तो इसलिए कर लेना, क्योंकि यार मेरा एक सपोर्ट से, यानी मेरा एक सब्सक्राइब से कुछ भी नहीं होगा, तुम लोग जानते ही हो, तो कर लेना। अगले एपिसोड के लिए वेट करो। बाय।